नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के सफ़र में। आज का टॉपिक है प्रकाश। बेहद इम्पोर्टेंट और खास टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं? याद रखिएगा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। याद रखिएगा, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? याद रखिएगा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय की खोज मैक्सवेल ने की है। खास प्रश्न की श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। याद रखिएगा, ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? याद रखिएगा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमन ने। माध्यम की तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति घटती है। याद रखिएगा, तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति घटती है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में एक पास सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बेहद इम्पोर्टेंट और खास प्रश्न आपके सामने। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा किसके कारण दिखाई पड़ता है? अपवर्तन के कारण। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में खास होने वाले हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। याद रखिएगा, इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका बनने वाली घटना क्या कहते हैं? मृग मरीचिका को बनने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? बेहद खास और सरलतम क्वेश्चन। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। चटका हुआ कांच किसके कारण चटकीला प्रतीत होता है? चटका हुआ कांच किसके कारण चटकीला प्रतीत होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। किस कारण से? याद रखिएगा, क्या कारण है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। उसी कड़ी में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लालिमा छा जाती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? याद रखिएगा, बैंगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धातु हीन दिखाई देता है? परावर्तन के कारण। याद रखिएगा, परावर्तन के कारण। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दंत चिकित्सकों के द्वारा। उसी कड़ी में वाहनों की हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? वाहनों की हेडलाइटों में परावलयिकीय दर्पण का प्रयोग होता है। मानव नेत्र में वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? जिस पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना। रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। रेटिना पर
नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। याद रखिएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। याद रखिएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई होनी चाहिए। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है। आप सभी को पता है, इन खास प्रश्नों को याद करते रहिएगा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? 7 रंगों के मेल से बनता है श्वेत प्रकाश। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंग क्या होते हैं? याद रखिएगा, प्राथमिक रंग वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। तीन मूल रंग कौन से हैं? 3 मूल रंग कौन से हैं? नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा मूल रंग कहे जाते हैं। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में काला दिखाई देगा। याद रखिएगा, इन खास और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। याद रखिएगा, लाल, नीला और हरा। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को आप याद करते रहिए, जिससे आपके एग्जाम में बेहद खास होने वाले हैं। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? बेहद खास प्रश्न आपके सामने, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे के लेंस में। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेहद खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? याद रखिएगा, आइरिस का काम क्या होता है? बेहद इम्पोर्टेंट और ख़ास प्रश्न, आइरिस का काम क्या होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम होता है आइरिस का। याद रखिएगा, आइरिस का काम होता है नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? याद रखिएगा, कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मापी जाती है? स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है एक स्वस्थ आँख की? याद रखिएगा, स्वस्थ आँख की स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहद खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मायोपिया का क्या तात्पर्य है? मायोपिया का क्या तात्पर्य है? याद रखिएगा, मायोपिया का तात्पर्य क्या है? एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।